Hello friends, I am Dr. Manzoor Ahmed and this is my YouTube channel Literary Scholars Academy dedicated to TGT, PGT and UGC NTA NET एग्जाम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही इंथुसियास्टिक होकर बहुत ही जोश और खरोश के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने भाई बहनों के लिए, जो भी हमारे TGT, PGT के एस्पिरेंट्स हैं, इन सभी लोगों के लिए मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आपके सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो क्लासेस देता हूं और आपको एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को जो है सिलेक्ट करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आप तक पहुंचते रहेंगे और आपको इंपॉर्टेंट वीडियो क्लासेस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, जो भी हमारे नीडी एंड पुअर एस्पिरेंट्स हैं, उन तक आप ज़रूर इसे शेयर करें ताकि वो आसानी से घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। बाय द वे, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 8115590317 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें या मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, कॉल करने का टाइम ये होगा 5 to 6 PM। ओके फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल हमारा है इसी नाम से, लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जा के जो भी मेरे वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ की आप वहाँ पे PDF ले सकते हैं और वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जा के इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी मैंने अपलोड की हैं उसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलती है पेड बैच में। एग्जाम ओरिएंटेड आपको जो है डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, वो आपको टेलीग्राम के फ्री चैनल पर भी मिलता है और पेड में भी मिलता है। तो एक जो है क्रैश कोर्स फ्रेंड्स, इसका मैंने स्टार्ट किया है जो कि आज 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है एंड उसमें आपको कंप्लीट जितना भी आपका सिलेबस है TGT का विदिन 70 to 75 डेज में आपका पूरा कंप्लीट होगा। वो उसमें आपको प्रैक्टिसेस मिलेंगे, आपको ऑफलाइन आपको जो है प्रैक्टिस, आपको उसके लिए पेपर भी मिलेगा जो कि आपको OMR पे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन पेपर बनाकर मैं उसको जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी भी उसके लिए डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे 8115590317 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। QR ये है सब फ्रेंड्स, यहाँ से आप QR से पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, सब कुछ फ्री में है फ्रेंड्स। अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें। अब देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो होगा विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही प्यारा पोयम जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोयम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ देखते हैं क्या है। विलियम वर्ड्स, पहला पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न 7 अप्रैल 1770। ठीक है, 1770 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? 7 अप्रैल 1770 को कम्बरलैंड, इंग्लैंड। एंड डाइड, ये पहला पॉइंट हो गया। आपका जो क्वेश्चन बनता है, सारे पॉइंट्स मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, पूरा टेक्स्ट आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा आपको इसमें जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं और जो भी कुछ इसमें क्रिटिकल कमेंट्स है वो भी मैं आपको इसमें मेंशन करूंगा। ओके, तो आप बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से इस वीडियो को देखते रहें, आप नोट्स बनाते रहें फ्रेंड्स। ओके, वीडियो के बाद इसका जो है PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी? डाइड 23 है ना, अप्रैल 1850। ठीक है, 23 अप्रैल 1850 तक है ना इनकी जो है आयु काल थी। ओके, तो कहाँ पे देखते हैं? रेडाल है ना, इसको रेडल भी कहते हैं, वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड। रोमांटिक पोएट ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ये कौन से हैं? ये रोमांटिक पोएट हैं फर्स्ट जनरेशन के। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, है ना, रॉबर्ट सदे हैं एंड कॉलरिज भी हैं। ठीक है, पोएट ऑफ नेचर इनको कहा गया फ्रेंड्स, इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा गया है। ओके, एंड ये इन्होंने जो है नेचर के बारे में ही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या। 1838 रिसीव्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ। पहला पॉइंट आपका ये बनता है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके बनते हैं TGT के लिए। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से इनको जो है ना ऑनरेरी डॉक्टरेट की जो है इनको जो है उपाधि मिली। फिर देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पोएट लॉरेट है ना। पोएट लॉरेट क्या हुए? यानी कि यह जो है दरबारी कवि जिसे कहते हैं।
1843 में टिल हिज डेथ, और कब तक हुए 1850 तक रहे, है ना। अब देखते हैं क्या, प्रिसीडेड बाय रॉबर्ट सदे, ठीक है, एंड सक्सीडेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, है ना, किसके बाद और किसके पहले, ठीक है। तो आप ये जो दो इंपॉर्टेंट जो है इसमें देखेंगे फिगर, रॉबर्ट सदे का नाम देखेंगे, है ना, एंड इसके बाद जो है रॉबर्ट सदे के बाद वर्ड्सवर्थ आते हैं, फिर वर्ड्सवर्थ के बाद लॉर्ड टेनिसन आते हैं। अब इनके बारे में क्या कहा है, जॉन केबल जो है कमेंटेड, ये बहुत अच्छे क्रिटिक रहे हैं, जॉन केबल कमेंटेड हिम एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी, पोएट ऑफ मैनकाइंड इनको कहा गया है, जॉन केबल ने कहा है। जैसे हमारे इंडिया में जो है पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी किसको कहा गया था, आर्यन टैगोर को कहा गया था फ्रेंड्स, ओके। तो ये भी नाम आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट करेंगे। आप ये अब पॉइंट जो है नोट करते जाइए। बाय द वे अगर आपको PDF लेना है तो आप मेरे जो इसमें वीडियो के बाद जहाँ मैं इसमें कमेंट बॉक्स में एक लिंक डालूंगा, तो उस लिंक को जाकर के आप ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखते हैं अबाउट द पोएम की बात करते हैं। आपने अबाउट द पोएट देख लिया, अब देखते हैं पोएम क्या है। तो जो सॉलिटरी रीपर है इसके बारे में देखते हैं क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। रिटन इन 1805, 1805 में, एक्चुअली 1805 के पहले, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ 1803 में, है ना, 1803 में कहाँ गए थे, एक टूर पे गए थे। कहाँ का टूर था वो, स्कॉटलैंड का, क्योंकि स्कॉटलैंड, वेल्स, है ना, ये सब जो है इंग्लैंड के पार्ट थे, ओके। तो वहाँ जो है ये एक टूर पे जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो है एक ना, उन्होंने ऐसा माना गया कि उन्होंने जो है वहाँ से बहुत ही मुतासिर हुए, उन्होंने देखा कुछ वहाँ नेचुरल जो है ब्यूटी को देखा, है ना, वहाँ का जो है लैंडस्केप देखा, और बहुत ही उन्होंने फिर इतने मुतासिर हुए, इतने जो है प्रभावित हुए, इतने इन्फ्लुएंस हुए उसकी ब्यूटी को देख करके, और एक किसी इमेजिनरी चाइल्ड को भी देखा, तो उन्होंने क्या किया, एक जो है पोएम लिख दिया द सॉलिटरी रीपर के नाम से। और इस पोएम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे हमारे इंडिया के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि छायावाद युग के कवि थे, जिन्होंने लिखा था वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, जो लाइन है वह तोड़ती पत्थर, वो भी जो है भारत में छायावाद के जो है प्रतीक माने गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिश्ड क्या है ये। अब देखिए 1803 में जो है ये वहाँ पे विजिट किए थे, है ना, रिटन, एंड इसके बाद देखते हैं रिटन हुआ 1805 में, एंड पब्लिश्ड हुआ क्या 1807 में इन द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है ना, ठीक है, इसमें जो है ये पब्लिश हुआ। अब बैलेड ये है क्या, अब देखते हैं ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कि ये द सॉलिटरी रीपर ये है क्या, एक्चुअली ये क्या है, ये बैलेड है ना। देखिए बैलेड इसलिए है क्योंकि जो इसका स्टैंजा का जो स्ट्रक्चर है ना, ऑक्टेव उसमें है ये, एंड इसकी जो राइमिंग स्कीम है, तो इस हिसाब से देखा जाए बहुत सी चीज़ें, जैसे इसमें जो है स्टोरी है ना, इसमें स्टोरी जो है डेवलप की गई है, तो ये क्या है, ये बैलेड है। एंड टेक्निकली देखा जाए कि अगर तो क्या है, ये लिरिकल टोन है, इसका टोन जो है लिरिकल है, क्योंकि इसमें जो है राइमिंग स्कीम के है, एंड इसमें जो है ना, इसमें इमोशंस हैं, है ना, तो इसमें जज्बात दिखाए गए हैं, ठीक है, इसमें एहसास, इसमें जज्बात, इसमें पर्सनल फीलिंग्स को दिखाया गया है, लिरिकल टोन दिया गया है, म्यूजिकल जो है इसमें जो है टोन है, इसलिए क्या है, ये इसका टोन लिरिकल है, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्या है, ये बैलेड है और कैसे है, ये लिरिकल टोन में है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लिरिक लगा देते हैं, ओके। सेटिंग की बात करते हैं तो स्कॉटिश आइलैंड की बात की गई है ना, स्कॉटलैंड के आइलैंड यानी कि वहाँ के उसके वैलीज के बारे में, वहाँ पे उसकी वादियों की बात की गई है, स्कॉटिश हाईलैंड की बात की गई है, स्कॉटिश हाईलैंड, ठीक है। प्लेंटिव सॉन्ग्स इन गैलिक, ये क्या है भाई, ये जो इसने यूज किया है, जो सॉन्ग ये जो तराने, ये जो नज्म गाती है, जो गीत गुनगुनाती है ये लड़की, छोटी सी लड़की, नन्ही लड़की ये, है ना, जो क्या करती है खेत में जो है ना वो फसल काटती है, ठीक है ना। ये जो है कौन से लैंग्वेज यूज करती है, तो गैलिक लैंग्वेज यूज करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस क्वेश्चन पूछे गए हैं UPTGT में, ठीक है। तो ये जो है लैंग्वेज यूज करती है। इसका एक्चुअली जो टाइटल नेम है द सॉलिटरी रीपर, इसका मतलब हुआ तनहा फसल काटने वाली, है ना, कौन सी, तनहा फसल काटने वाली लड़की, ओके। देख देते फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, द सॉलिटरी रीपर। अब देखते हैं ये चीज़ वही है, नॉट बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस, अनलाइक हिज अदर पोइट्री इंस्पायर्ड बाय मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ टॉमस विल्किंसन, है ना। देखिए बाकी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो है टूर्स टू द ब्रिटिश माउंटेन्स 1824 एंड डॉरथी वर्ड्सवर्थ रिकलेक्शन 1805, ठीक है। यहाँ से आपके मुश्किल से 2 पॉइंट बनते हैं, 2 पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन के लिए। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, एंड आपका ये बनता है, ठीक है, ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है।
और यहाँ पे ये नाम पूछता है कि कौन किसका, तो ये आपका डोरिथी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म स्टेंजा की बात करते हैं तो पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 8 लाइन स्टेंजा। ठीक है ना, ठीक है, क्या है ये 8 लाइन का स्टेंजा है, 4 स्टेंजा है ये। चूंकि मीटर की बात करेंगे तो इसमें याम्बिक टेट्रामीटर की बात की गई है। राइम स्कीम की बात करेंगे तो ए बी सी सी डी डी, ये इसकी जो है राइम स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये पूछेगा मीटर, ठीक है ना। एंड ठीक, इसके बाद देखते हैं टोन की बात करेंगे तो प्लीजेंट प्रेज ऑन द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड एज रस्टिसिटी ऑफ द सिंपल रूरल पीपल। अब ये टोन की बात करेगा तो टोन इसका क्या है, तो प्लीजेंट टोन है। प्रेज है, किसका प्रेज है, ऑन द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी की। चूंकि ये हमेशा ना वर्ड्सवर्थ जो है नेचर की ही बात करते हैं, नेचर की ही प्रेज करते हैं। नेचर को ही अपना सब कुछ, अपना गाइड, अपना जो है टीचर एंड अपना फादर, अपना पेरेंट्स, अपना गॉड, सब कुछ मानते हैं, पैंथिस्ट हैं ये। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। कंट्री साइड की बात की गई है एज रस्टिसिटी ऑफ द सिंपल रूरल पीपल, सिंपल रूरल की पीपल, क्योंकि देखिए यहाँ पे लड़की छोटी कॉमन लड़की की जो है बात कर रहे हैं ना। रोमांटिसिज्म की सबसे बड़ी खासियत यही थी, जैसे कि यहाँ पर जो है किसी बड़े जो है फिगर को, किसी बड़ी पर्सनालिटी को लेकर के पोयम नहीं लिखी जाती थी, मतलब ये है। और ना ही इसका जो लैंग्वेज होता था ये हाईली ऑर्नामेंटिक एंड बोम्बास्टिक होता था। ये था क्या, रोमांटिसिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट, है ना, नियो क्लासिसिज्म, आप ये कह सकते हैं। ओके, तो देखते हैं थीम्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसका थीम क्या है, तो थीम इसमें देखिए इमेजिनेशन की बात की गई है। इमेजिनेशन इसमें कल्पना है ना, कल्पना की उड़ान है। क्योंकि देखिए पहले क्या था, हमारे यहाँ इंडिया में भी जब छायावाद आया तो छायावाद में भी यहाँ के कवियों ने यही कहा कि भाई पहले, इसके पहले, छायावाद के पहले क्या होता था, नायक नायिकाओं का नक्शी वर्णन किया जाता था किसमें, उनके, है ना, काव्य में। तो उससे हट करके, है ना, यहाँ भी ऐसे लिखा गया वह तोड़ती पत्थर, यानी अब जो है काव्य के लिए जरूरी नहीं है कि किसी नायक नायिका जो है वो क्या हो, वो जो है किसी मतलब कुलीन एलिट क्लास का ही हो, किसी कॉमन पर्सन के लिए भी जो है पोयम लिखी जा सकती है, गुलाब के लिए लिखी जा सकती है। ओके, जैसे एक वर्क है गेहूं बनाम गुलाब, और आप देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है एक अदर जो पोयम है क्या है, वो डैफोडिल्स है, द रेनबो है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है नेचर पर इन्होंने कविताएं लिखी। द सॉलिटरी रीपर इज अबाउट द पावर ऑफ द इमेजिनेशन टू ट्रांसफॉर्म कॉमन एवरीबडी इवेंट्स इनटू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्जर रियलिटी। ओके, यहाँ पर इमेजिनेशन की बात की गई है। और क्या है, द यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर की बात की गई है। यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर की बात की गई है। द पोएम ड्रामेटाइजेस द प्रॉपर अमंगस्ट द रीपर अमंगस्ट नेचुरल सराउंडिंग्स एज शी इज बेंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड रीपिंग द ग्रेन। द होल वैली इज फिल्ड विथ हर सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा होल वैली। अब यहाँ वैली की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, तो इसके यहाँ इसमें जो ज्योग्राफिकल जो इसका दिखाया गया है ना, बैकग्राउंड क्या है, ये स्कॉटलैंड से शुरू होता है, स्कॉटिश जो है लैंड से शुरू होता है, यानी इसकी जो सॉन्ग जो गूंज रही, जो इको हो रही है, इसमें दिखाया गया है कि वहाँ से होते हुए कहाँ तक, अरेबियन सैंड्स तक, है ना, अरब के जो है हाँ, अरब के सहराओं में, जिसे कहते हैं कि अरब के रेगिस्तान तक जो है इसकी जो है ना, आवाज़ गूंजती रहती है। तो होल वैली इज फिल्ड विद अ सॉन्ग इकोइंग हर साउंड एज शी एसोसिएटेड विद सिंगिंग बर्ड्स। ठीक है, जैसे कि क्या है, इसकी गीत जो है क्या है, वो, है ना, पक्षियों के, है ना, चिड़ियों की भी गीत से बहुत ज़्यादा प्यारा है। जैसे इसमें दिखाया, आप देखेंगे कि एक तरफ बर्ड्स हैं, जब इन्होंने तुलना किया है बर्ड्स, अब बर्ड्स में क्या है, पहला है नाइटिंगेल, है ना, और दूसरा है क्या, कुक्कू बर्ड्स। ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं कुक्कू बर्ड। ठीक है, तो ये नाइटिंगेल हो गई और एक कुक्कू बर्ड्स हो गई। अब इसका जो है क्या इन्होंने किया है, यहाँ पे गर्ल किया है। ठीक है ना, गर्ल, यानी कि कौन गर्ल, ये कॉमन गर्ल है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो पक्षियाँ हैं, यानी जो नाइटिंगेल है और द कुक्कू बर्ड्स है, इनके गीत भी इस लड़की के गीत की तुलना में क्या है, बिल्कुल ही तुच्छ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आप इसमें इमेज देख सकते हैं, ये एक इमेज है, जैसे ये फसल काट रही है, ये लड़की है प्यारी सी छोटी सी, है ना, और ये इसका जो है सिकल है। ओके, आप देखेंगे ये इसका जो है सिकल है, इससे ये फसल को काट रही है। अब बात करते हैं हम टेक्स्ट की बात करते हैं। टेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, द सॉलिटरी रीपर का टेक्स्ट, बिहोल्ड हर सिंगल, बिहोल्ड हर इन द फील्ड, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड मीन्स क्या होता है, देखना, सी, है ना, देखा, मैंने क्या देखा,
हर मीन्स किसको, इसी छोटी प्यारी बच्ची को जिसको मैंने अभी दिखाया आपको पिक में। कह रहा है कि बिहोल्ड मैंने देखा, क्या देखा, कह देखो, है ना। बिहोल्ड मीन्स देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में है देखो, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो उस छोटी बच्ची को देखो जो क्या है, तनहा है ना। कहाँ पर, खेत में। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, उस प्यारी छोटी बच्ची को देखो जो कि कहाँ है, खेत में तनहा है। इसने इसको देखा है और अब ये एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है कि देखो उसे, उस छोटी प्यारी बच्ची को जो खेत में है, जो खेत में काम कर रही है। क्या कर रही है, यॉन। यॉन मीन्स क्या होता है, यॉन्डर, यॉन्डर्स, है ना। यॉन मीन्स यॉन्डर, यानी कि वो तनहा, सिंगल, है ना। यॉन मीन्स ये जो है इसका क्या है, ये सिनोनिम है ना, सिंगल है, तनहा है, यॉन्डर है। सॉलिटरी हाईलैंड लास, है ना। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब भी क्या होता है ना, एकांत, है ना। वो तन्हा, एकांत, कहाँ पर, हाईलैंड मीन्स वहाँ पर उस वादियों में। जो लास्ट मीन्स क्या है, गर्ल, ठीक है। देखो, कह रहे हैं देखो उस छोटी प्यारी बच्ची को जो उस एकांत वादियों में क्या है, वो तन्हा, अकेली है, सिंगल है। उस खेत में जो वादियाँ हैं, उस वादियों में जो खेत है, वहाँ वो लड़की बिल्कुल तन्हा है, बिल्कुल अकेली है। उसे देखो, उसे देखो, उस लड़की को देखो जो उस वादियों में तन्हा है, उस वादियों में खेत जो है वहाँ तन्हा है और वो शायद कुछ कर रही है। ये बताना चाह रहे हैं, क्या कर रही है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, ठीक है। क्या कर रही है, रीपिंग कर रही है एंड सिंगिंग कर रही है बाय सेल्फ, अपने फसल को काट रही है और गीत गा रही है, तराने गा रही है, गुनगुना रही है नज्म, क्या, बाय हरसेल्फ माने खुद से। देखो उस छोटी प्यारी बच्ची को देखो जो उस तन्हा, उस एकांत उस वीराने वादी में स्थित खेत में क्या कर रही है, वो खड़ी है और वो गीत गा रही है और फसल को काट रही है, ठीक। स्टॉप हर, स्टॉप कह रहा है ना, स्टॉप, स्टॉप हियर अर्जेंटली पास, कह रहे स्टॉप। अब ये जो है किससे कह रहे हैं, पैसेंजर से कह रहे हैं ना, यात्री से कह रहे हैं, है ना। जो यात्रा कर रहा है, जो मुसाफिर है। अब यहाँ पर आपने देखा पहली पर्सनालिटी कौन थी, यहाँ पर ये सिंगल, ये लास्ट में कौन थी, गर्ल थी, ठीक है ना, ये गर्ल थी। और यहाँ पे स्टॉप हर यहाँ पर आदेश दे रहा है, किसको कह रहा है यहाँ पर, है ना, मुसाफिरों को कह रहा है, कारवांस को कह रहा है, यहाँ पे यात्रियों, ट्रैवलर को कह रहा है ना, पासर्स बाई को कह रहा है। तो यहाँ पे जो है पहली पर्सनालिटी क्या होगी, सिंगल गर्ल हो गई है ना, ये लास्ट हो गई। और यहाँ पर जो है ना, कुछ लोगों की बात कर रहा है जो कि गुजरने वाले पासर्स बाई है, ठीक है। एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो क्या कर रही है, एलोन माने तन्हा, अकेले। शी मीन्स ये लड़की, ये लाश क्या कर रही है, कट्स, फसल को काटती है, एंड बाइंड्स और फिर उसे बांधती है, द ग्रेन, अनाज को, ठीक है। वो लड़की तन्हा फसल को काटती है और फिर जो है अनाज को क्या करती है, इकट्ठा करती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप, इसकी राइमिंग स्कीम जो देखेंगे, पहला राइमिंग स्कीम थोड़ा सा इसमें जो है मैच नहीं करता है, फील्ड एंड हर्सल, ये पहला एंड ये लास्ट वाला जो स्टैंजा होगा उसमें पहली लाइन और तीसरी लाइन मैच नहीं करेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। एंड सिंग्स अ मेलेंकली स्ट्रेन, मेलेंकली मीन्स क्या होता है, दुखद, है ना, गमगीन। स्ट्रेन क्या होता है, मेलोडी, सॉन्ग, ठीक है ना, गीत। तो अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो लड़की तन्हा फसल को काटती है और उसे बांधती है, और एंड सिंग्स ए मेलेंकली स्ट्रेन, और तन्हाई ही वो गम वाले गीत, यानी खुशी, गम वाले गीत अर्थात दुख वाले गीत वो गाती है, यानी कि खुशी के गीत नहीं गाती है, क्लियर। ओह लिसन, अब ये लिसन किसको कह रहे हैं, ओह लिसन जो है ना, ये जो कह रहे हैं ये किससे एसोसिएटेड है, यहाँ पे जो स्टॉप इन्होंने किया था पासर्स बाई को, जो पैसेंजर्स को, ठीक है ना, जो मुसाफिरों को जिन्होंने रोका था कि ओ मुसाफिरों रुको, रुको यहाँ, या फिर धीरे से चले जाओ। अच्छा, यहाँ क्या था मतलब, रोकने का मतलब या तो धीरे से रुको, स्टॉप, रुको, एंड हियर यहाँ सुनो उसको, यानी वो क्या कहना चाह रही है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके जज्बात क्या है, उसे रुक करके सुनो, या फिर सुनो या फिर धीरे से गुजर जाओ, यानी कि वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप हो सकता है जोर से जाएंगे, आप आवाज़ करते हुए जाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो या तो कह रहा है कि या तो उसे सुनो या तो फिर आप धीरे से गुजर जाओ, और आप ऐसा करेंगे तो आपको भी आनंद मिलेगा और वो लड़की भी अपने काम में डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो ये वर्ड जो है फिर यहाँ पे इसी को जो है क्या कर रहा है, इसी को एड्रेस कर रहा है, इसी यात्रियों को कह रहा है, ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, कह रहा सुनो, उससे सुनो, किसको सुनो, वेल प्रोफाउंड क्या है ना, फॉर द वेल प्रोफाउंड माने गहरी वादियाँ, है ना। कह रहा रुको और सुनो, इन गहरी वादियों में गूंजती हुई आवाज़ों को सुनो, इज ओवरफ्लोइंग कर रही है ना। ओवरफ्लो करना मतलब क्या है ये पे, है ना, मीन्स किसी चीज़ से क्या हो जाना, भर जाना, छलक जाना, है ना,
भरी हुई, छलकी हुई, है ना, लबरेज हुई, इज ओवरफ्लोइंग विद साउंड्स। कह रहे हैं कि वो सुनो, इन गहरी वादियों में इसके गीत क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से गुंजायमान हो रहे हैं, गूंज रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, पूरी तरह से भरे हुए, लबरेज हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। नो नाइटिंगेल, ठीक है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट। अब यहाँ पे कह रहे हैं नो मतलब कोई नहीं, कोई भी नाइटिंगेल। एक बार इन्होंने यहाँ पे नो वर्ड लगाया तो इसका मतलब यहाँ पे है ना नाइटिंगेल की नेगेटिविटी को दिखा रहे हैं, यानी नाइटिंगेल में वो क्वालिटी नहीं है सिंगिंग की, वो मेलोडियस जो है ना सॉन्ग को, उसको जो है ना चांट करने की ये क्वालिटी इसके अंदर नहीं। हालांकि ये माना गया है कि जो नाइटिंगेल होती है उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है, बहुत अच्छा गीत गाती है, लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि नाइटिंगेल भी इतनी अच्छी नहीं गीत गाती है। और दूसरे वर्ड की क्या बात किया इन्होंने, जो है यहाँ पर कुक्कू को कहा है, ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये नाइटिंगेल हो गया पहली पक्षी, और दूसरी पक्षी हो गई कौन सी फ्रेंड्स, कुक्कू हो गई। तो ये दोनों जो है फेमस है किस लिए, अपने अच्छे मेलोडियस है ना वॉइस के लिए, अपने मेलोडियस है ना उसके जो है टोन के लिए। लेकिन अब कह रहे हैं कि इसकी टोन जो है क्या है, यहाँ तुलना कर रहे हैं किससे, इस छोटी प्यारी आइलैंड लॉस्ट से, यानी इस लड़की से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ देखेंगे कि ये जो है जब इनकी नेगेटिविटी को दिखाएगा तो कहीं ना कहीं इस पूरे स्टैंजा में क्या है, इनकी इस लड़की की पॉजिटिव जो है क्वालिटी को दिखाई जाएगी। और ये पूरा यहाँ पे स्लाइड में मैंने ऐसे बनाया, बट ये पूरा एक स्टैंजा है, ठीक है। जैसे वहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया इसको, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ओके, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नो नाइटिंगेल, ठीक है, यानी कोई भी जो है बुलबुल, कोई भी बुलबुल, डिड एवर चांट, मोर वेलकम, कोई भी बुलबुल पक्षी जो है इतनी प्यारी गीत नहीं गा सकती है। यहाँ चांट का मतलब है ना क्या करना, तो है ना उसे जो है जपना है ना, किसी भी जो है किसी वर्ड को, किसी जो है गीत को गाना, जपना, ठीक है। मोर वेलकम, ना ही इतना वो स्वागत कर सकती है, मतलब स्वागत गीत है ना। मोर वेलकम नोट्स का मतलब यहाँ पर सॉन्ग है, यानी कि गीत, यानी कि कलेमात जिसे कहते हैं, है ना, गीत, सॉन्ग, नज्म। टू वेरी बैंड्स, है ना, वेरी बैंड्स किसके लिए कह रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, या आपको लेके चला गया यहाँ से स्कॉटलैंड की धरती से आपको लेके चला जा रहा है कहाँ, है ना, यहाँ पे अरेबियन सैंड्स में ले जा रहा है, ठीक है ना, हाँ, अरब की सहराओं में, स्कॉटलैंड की वादियों से लेके आपको अरब के सहराओं में ले जा रहा है। तो कह रहा है कि चूंकि वहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, बहुत बड़े रेगिस्तान होते हैं, लोग चलते हैं, जो काफिला जो होता है ना, जो ट्रैवलर्स होते हैं वो थक जाते हैं बिल्कुल, और जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं, वो एक क़याम करते हैं ना, वो पड़ाव डालते हैं, है ना, रुकते हैं। मुसाफिर क्या करते हैं, रुकते हैं, पड़ाव डालते हैं, जिसे बिवोक कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो रुकते हैं और वहाँ पे आराम करते हैं। तो अब जब आराम करते हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। कोई भी जो है बुलबुल की पक्षी की आवाज़ इतनी प्यारी नहीं हो सकती है, उसकी गीत इतनी प्यारी नहीं हो सकती है कि वो थके हुए यात्रियों को क्या करे, जो कि थके हुए यात्री, जो कि शैडी ऑन का मतलब क्या है यहाँ पे, वो जो पड़ाव होता है ना, जिसे कहते हैं क़याम करना, जैसे टेंट लगाते हैं, ऐसे टेंट जो लगा होता है, ऐसे आप देखे होंगे, ऐसे जो है टेंट लगा करके ऐसे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। कई सारे लोग रहते हैं टेंट लगा के, ऐसे पड़ाव डाल के रहते हैं, किसी छायादार, जैसे कोई वृक्ष यहाँ पे हो गया, ये सब तो पड़ाव डाल के रहते हैं, तो इसे क्या है, शैडी ऑन्ट, ठीक है, अमंग अरबियन सैंड। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ना अरबियन सैंड, अरब के सहराओं में जो मुसाफिर क़याम किए हुए रहते हैं, जो पड़ाव डाले हुए रहते हैं, थके हुए मुसाफिर, उनके थकान को कोई भी बुलबुल के गीत दूर नहीं कर सकती है। अर्थात बुलबुल के गीत इतने प्यारे नहीं हैं जितने कि इस लड़की के गीत हैं। अब यहाँ पर ये लड़की का सॉन्ग ना, गर्ल्स का सॉन्ग जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडरस्टूड है फ्रेंड्स। इस स्टैंजा में जो है यहाँ पर इन लाइनों में इसकी जो सॉन्ग की क्वालिटी है ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आगे बताते हैं, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड। अभी आपने देखा यहाँ पे नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं आप कुक्कू बर्ड की क्वालिटी क्या होती है, जो स्प्रिंग जो सीजन होता है ना, मौसमी बहार जो होता है, ठीक है, इसमें जो है क्या होती है, ये कुक्कू की जो है गीत होती है क्या, बहुत ही अच्छी होती है। तो अ वॉइस सो थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को थ्रिलिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हलचल पैदा कर देना, बहुत ज़्यादा रोमांचित कर देना, पुरजोश, है ना, रोमांचित कर देना पूरी तरह से। तो अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर, है ना, नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड।
कुक्कू बर्ड के द्वारा कभी भी इतनी प्यारी गीत को नहीं सुना गया बसंत ऋतु में जो कि रोमांचित कर दे, जितना कि इस लड़की के गीत हमें रोमांचित कर रहे हैं। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द शी, और ये इसके गीत हमें केवल रोमांचित ही नहीं कर रहे हैं, हमें केवल पुरजोश, केवल खुशियां ही प्रदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रेकिंग द साइलेंस। अब देखिए ये क्या है, ब्रेकिंग द साइलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रेकिंग द साइलेंस, ये भी इंजॉयमेंट में है, ये इंजॉयमेंट। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द शी, ये तोड़ रही है क्या, द साइलेंस मीन्स खामोशियाँ, ऑफ द शी क्या है, समंदर की, सागर की। ये सागर की इसकी आवाज़, इसकी प्यारी, इस लड़की की प्यारी आवाज़, इसके नज्म, इसके गीत, इसके तराने क्या कर रहे हैं, सागर के खामोशियों को तोड़ रहे हैं। सागर में क्या होता है, हलचल होता है महासागर में, है ना। ये हाइपरबल में भी है ये चीज़, है ना, इंजॉयमेंट में भी, हाइपरबल में, पूरा स्टैंजा हाइपरबल में है। अमंग द फार्देस्ट, है ना, हेब्राइट्स। अब ये देखो फ्रेंड्स क्या है, अब यहाँ पर आपको है ना थोड़ा जोग्राफिकल जो है आपको टूर कराऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, भौगोलिक यात्रा आप करेंगे। ये क्या है, हेब्राइट्स। ये जो है एक्चुअली ये स्कॉटलैंड का, है ना, स्कॉटिश एक जो है ये पार्ट है, नॉर्दर्न इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में बसा हुआ ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके एक्चुअली इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है आउटर, है ना, हेब्राइट्स, एंड दूसरा है इनर। अब आउटर में जो है स्कॉटलैंड का एरिया आता है, जो मुख्य स्कॉटलैंड की धरती पर बसा हुआ है, जजीरा जिसे कहते हैं, आइलैंड्स, है ना। तो ये हो गया। और दूसरा जो है इसमें क्या है, ये है ना आउटर है, पहला इनर है, दूसरा आउटर है। तो जो इनर है, जो इनर पार्ट है फ्रेंड्स का, एक मिनट, हाँ, इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है इनर और दूसरा है आउटर, ठीक है। तो इनर में क्या है फ्रेंड्स, इनर में जो है स्कॉटलैंड का मेन एरिया जो है, ठीक है, वो है जो उसका जो उत्तरी जो एरिया है, इंग्लैंड के उत्तरी एरिया में जो स्कॉटलैंड का जो पार्ट है वो है इसका, है ना, हिस्सा। एंड दूसरा क्या है, इसके जो मुख्य भाग से अलग है। तो यहाँ पर ही जो है इसका एक कल्चर है कि यहाँ पर जो है सेल्ट्स कल्चर ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जो नॉर्दर्न एरिया है वो वहाँ पर ये बसा हुआ है ना, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। चलें, तो कहते हैं क्या कि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द शी अमंग द फारदेस्ट, चूंकि वो बहुत दूर है वहाँ से, स्कॉटलैंड से बहुत दूर है, उसकी बॉर्डर से बहुत बाहर है ये। तो कह रहा है कि इसकी आवाज़ जो है ना सागर की, अटलांटिक महासागर की खामोशियों को तोड़ रही है, और तो दूर सुदूर हिब्राइट्स, है ना, द्वीपों तक, यानी कि उसके जजीरों तक इसकी आवाज़ पहुँच रही है। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब यहाँ से रेटोरिक जो है यहाँ पर शुरू किया गया है, रेटोरिक क्वेश्चन। क्या, विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई ये नहीं बताएगा, व्हाट शी सिंग्स, कि वो कौन सा गीत गाती है। क्या मुझे कोई ये नहीं बताएगा कि वो जो उसके जो नज्म है, जो उसके तराने हैं, वो किस पर आधारित हैं, क्या कहना चाहती है, उसकी फीलिंग्स क्या है। परहैप्स, शायद। फिर अब देखिए, अब खुद से इसको पता है लेकिन खुद से जवाब दे रहा है, लेकिन क्लियर नहीं जवाब दे रहा। क्या कह रहा है, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो, शायद वो क्या कर रही है, प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड एंड हैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, शायद वो दुख वाली जो है ना, उसके जो जज्बात हैं बहुत ही गमगीन है, यानी वो बहुत दुख से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है। और क्या कर रही है, इतना ज़्यादा गमगीन है कि फॉर ओल्ड मतलब पुराने, है ना, गुजरे हुए लम्हों में, पुराने प्राचीन किसी समय के, अनहैप्पी मने दुखद, है ना, गमगीन, दुखद, फॉर ऑफ थिंग्स, शायद वो किसी, है ना, स्टोरी को बयां कर रही है गा गा करके, क्योंकि वो उसका गीत उसे समझ में नहीं आता वर्ड्सवर्थ की कि ये कहना क्या चाह रही है, केवल उसकी म्यूजिक उसे बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है। तो कह रहा है कि शायद वो लड़की किसी गुजरे हुए ज़माने में, है ना, पहली चीज़ तो क्या है, बहुत ही अनहैप्पी है और इतना जो है दुख वाला गीत गाती है, और उसके दुखद गीत में शायद कोई गुजरे हुए ज़माने के कुछ उसके दुख हैं, या फिर जो है पुराने प्राचीन काल, जो कि बहुत ज़माने पहले, सदियों पहले किसी, है ना, लड़े गए युद्ध की वो कहानी, किसी गाथा को व्यक्त कर रही है। ओके, फिर देखते हैं क्या है यहाँ पर। आप घातक युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि जब घातक युद्ध होगा, और युद्ध वैसे भी हो, घातक हो या ना हो, तो युद्ध में तो हमेशा उसका जो है ना रिजल्ट तो हमेशा नुकसान ही देता है, चाहे किसी भी पक्ष के लिए। भाई दो पक्ष अगर लड़ रहे हैं, दो देश लड़ रहे हैं, तो एक का फायदा भले होगा, दूसरे का तो नुकसान होगा ही, और नुकसान कहीं ना कहीं दोनों का होता है, किसी कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो यहाँ दुखद ही कहेंगे। ओके, और इज इट सम मोर हम्बली, या फिर जो है क्या है, और इज इट सम मोर हम्बली,
फैमिलियर मैटर्स ऑफ द डे, या शायद ये बहुत ही अम्बल्ले, है ना, या शायद ये फिर जो है ना सिंपल सॉन्ग, अम्बल्ले मीन्स क्या होता है सिंपल सॉन्ग, या फिर ये बहुत ही कोई सिंपल सॉन्ग, सिंपल गीत गा रही है, साधारण गीत गा रही है, जो कि क्या है फैमिलियर मैटर ऑफ द डे, यानी क्या है ऑफ द डे मानी आजकल के ज़माने के, नाउ डेज आजकल के ज़माने, या तो हो सकता है ये आजकल के ज़माने के किसी जो है फैमिलियर मैटर, किसी है ना किसी घरेलू मैटर की गीत को, बहुत ही सिंपल गीत को गा रही है, यानी कि किसी गांव कस्बे के, अपने कल्चर के, अपने नेटिव कल्चर के शायद ये गीत को व्यक्त कर रही होगी ये, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लोकगीत भी आप इसे कह सकते हैं, शायद ये लोकगीत के को जो है गा रही होगी। सम नेचुरल, या फिर हो सकता है सम नेचुरल शायरो, या तो हो सकता है कुछ जो है प्राकृतिक दुख को व्यक्त कर रही होगी, लॉस को व्यक्त कर रही होगी, और पेन या दुख को व्यक्त कर रही होगी। दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो कभी घटित हुई होगी और या हो सकता है फिर से दोबारा वो घटित हो। ओके, देखिए यहाँ पर जो है ना सिजोरा में भी इसको लिखा गया है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, वट वर द थीम्स, कह रहे हैं कि थीम कुछ भी हो, विषय वस्तु कुछ भी हो। द मेडन सैंग, मेडन मैंने एक जो लड़की है, जो कुंवारी लड़की है ना, ये छोटी प्यारी बच्ची है जो किशोरावस्था में की जो बच्ची जो गीत गा रही है, इसका जो थीम कुछ भी हो, थीम तो मुझे नहीं पता चूंकि गाना ही नहीं समझ में आ रहा, थीम क्या पता है, ठीक है। यहाँ भी जो है ना सिजोरा में इसको यूज़ किया गया है, एंड इंजॉयमेंट भी है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका विषय वस्तु, इसका आधार, इसके गीत का कुछ भी हो, ये जो बच्ची गा रही है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई इसका लेना देना नहीं। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इसका गीत कभी समाप्त होगा ही नहीं। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, ठीक है, यानी मैंने उसके गीत को सुना, तब सुना, और आज भी मुझे उसके गीत के उसके नज़्म मुझे, है ना, मुझे आज भी जो है प्रभावित करते हैं, मुझे आज भी महसूस करता हूँ, आज भी एहसास करता हूँ, ऐसा लगता है कि उसका गीत कभी समाप्त ही नहीं होगा। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे उसके काम में करते हुए, उसके काम के समय गाते हुए उसे सुना, और मैंने उसे देखा। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे काम करते हुए, गाते हुए सुना। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, कैसे, जब वो काम कर रही थी तो वो गाना भी गा रही थी, और किससे काम कर रही थी वो, अपने सिकल, अपने हंसिए को लेकर के वो झुकी हुई स्थिति में थी। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, यानी अपने जो है हंसिए को लेकर के वो, है ना, झुकी हुई थी, फसल को काटती रहती थी, और काटते काटते वो गीत गा रही थी, और तब मैंने उसे गीत गाते हुए, काम करते हुए मैंने उसे देखा, ठीक है। आई लिसेंड, मैंने सुना, मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने जब उसे सुना तो कैसी थी, मोशनलेस थी, बिल्कुल कैसी, और मोशनलेस में बिल्कुल जड़वत, है ना, बेहिस्सो हरकत, यानी बिल्कुल जड़वत थी, एक हिल डुल नहीं रही थी वो, फसल काट रही थी, गाना गा रही थी वो। ओके, एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ता गया, मैंने उसके गीत को सुना, बिल्कुल जड़वत होकर के, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत होकर के वो अपने काम को कर रही थी, पूरी तन्मयता से अपने काम को कर रही थी, फसल को काट रही थी, उस पर हंसिए पर झुक करके और गीत गा रही थी। एंड आगे कह रहा है पोएट क्या, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे जैसे मैं क्लाइंब करता गया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ता गया, द म्यूजिक, यानी कि अब क्या है, वो तो उससे दूर हो रहा है, लेकिन फिर भी द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, जो म्यूजिक, जो नज्म, जो तराने मैंने सुने, जो मैंने महसूस किया, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, तब से लेकर अब तक ये गीत कभी भी दोबारा नहीं सुना गया, है ना। अब यहाँ आपका जो है इस तरह से आपका ये पोएम, है ना, समाप्त होता है। इसकी ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द म्यूजिक, ये लाइन, ये लास्ट लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी राइमिंग स्कीम आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा में एंड लास्ट स्टैंजा में, पहला स्टिल एंड बोर, है ना, पहला लाइन एंड थर्ड लाइन, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो पहले देखते हैं अपॉस्ट्रॉफी कैसे है, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, लाइन नंबर 7 में आपका ये अपॉस्ट्रॉफी यूज किया गया है। मेटाफर की बात करेंगे तो मेटाफर जो है इसको नाइटिंगेल एंड कुकू को जो है ना, यहाँ इसमें मेटाफर यूज किया गया है इनको लेकर के, ठीक है। हाइपरबल, पूरा लाइन ये हाइपरबल में है, नो नाइटिंगेल से लेकर के, और ये पहला ये देखते हैं आप, ये देखते हैं पूरा हाइपरबल में है, इसे आप पढ़ सकते हैं। नो नाइटिंगेल डिड यूर शांट, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इज इन सम शेडी आंट्स,
अमंग अरेबियन सैंड्स। ठीक है, अब बताइए वो स्कॉटलैंड में गीत गा रहे हैं तो अरब के सहराओं में कैसे पहुंच जाएगी, है ना। स्कॉटलैंड एंड अरब के जो डेजर्ट हैं वो कितनी दूरी पर हैं। और ये भी कह रहे हैं कि बुलबुल के गीत भी इतने प्यारी नहीं है जितने कि इसके गीत प्यारे हैं। और इसके गीत क्या करेंगे, जो मुसाफिर हैं जो वहाँ पर पड़ाव डाल के जो क़याम करके रुके हुए थके हारे मुसाफिरों के लिए इसके गीत क्या है, एक तरह से सूदिंग बाम है ना। वो क्या है, एक तरह से मरहम का काम कर रही है। तो ये चीज़ क्या है, ये आपका जो है हाइपरबल में है। अब फिर यहाँ कुक्कू बर्ड के साथ भी इन्होंने हाइपरबल यूज किया जैसे कि आ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड्स ब्रेकिंग द साइलेंस। कैसे ब्रीक कर सकती है ये कैसे ब्रीक कर सकती है, इसकी आवाज़ जो है ना समंदर के सागर को तोड़ करके उसकी खामोशियों को तोड़ करके और जो है कैसे, है ना, हिब्राइड्स तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो ये हाइपरबल में है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। इंजैम्बमेंट देखते हैं कहाँ पे है, बिहोल्ड हर सिंगल। इंजैम्बमेंट वैसे इसमें और भी कई जगह एक्सप्लेन किया जैसे मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी इन 4 लाइन के अलावा भी और भी जगह यूज़ किया गया है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड yon solitary island lost, लाइन नंबर 1 में। एंड ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद साउंड, लाइन नंबर 7 में आपका इंजैम्बमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूजन की बात की फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है अरेबियन सैंड एंड हेब्राइड्स का एल्यूजन दिया गया है। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें विजुअल इमेजरी भी यूज की गई है, बहुत ज़्यादा विजुअल इमेजरी यूज की गई है। इमेजेस की बात करेंगे तो इसमें जो है बर्ड्स का इमेज है, जैसे कुक्कू का है, नाइटिंगेल का है, डेजर्ट का है ना, वैली का है, एंड स्कॉटलैंड के जो वैली हो गए, अरेबियन सैंड्स का जो है इसमें दिया गया है इमेज। ओके, अलिट्रेशन की बात करेंगे तो सिंग स्ट्रेन देखेंगे लाइन नंबर 6 में है। यानी एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, है ना, मुख्तलिफ जो लफ्ज़ होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उनकी हर्फ जो होती है, यानी कि जो ये लेटर होती है क्या होती है, सेम होती है, तो उसे कहते हैं हम फ्रेंड्स अलिट्रेशन कहते हैं। ओके, एंड जैसे वेरी है एंड वेलकम है, वेलकम वेरी। फिर अमंग एंड अरेबियन, ये ए बिल्कुल जो है आपको देखे बिल्कुल सेम लेटर है। साइलेंस शी है ना, साइलेंस के बाद शी है। परहैप्स प्लेंटिव है, इसके बाद सा है एंड सिंगिंग है, लाइन नंबर 27 में। नेक्स्ट देखते हैं रेटोरिक क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से पूरा यहाँ तक फ्रेंड देखें आप क्वेश्चन ही पूछा गया है, आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन है। ओके, अब देखते हैं इसमें मैप जो दिया गया, मैंने मैप ही इसमें मेंशन कर दिया था। ये जो है अटलांटिक जो है ना, ये आपका ओशियन है, एंड ये आपका ये जो इसमें हेब्राइड्स की बात की गई है ये है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो आप इसे जूम करके देख भी सकते हैं। अब ये क्यों इसको 2 भाग बांटा गया, एक इनर में एंड एक आउटर में। ठीक है, अब इनर जो है क्या है फ्रेंड, इनर जो है स्कॉटलैंड के कॉर्नर पर है, ये स्थित है दूर से दूर, है ना। और ये जो है स्कॉटलैंड के कॉर्नर पे है, बट ये इंग्लैंड का नार्दर्न जो एरिया है, इंग्लैंड का नार्दर्न एरिया और स्कॉटलैंड का जो कॉर्नर है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, और ये आउटर जो है इससे बहुत दूर स्थित है। तो यहीं पर जो है सेल्टिक लिटरेचर आपने पढ़ा होगा, है ना, ओल्ड जो है एंग्लो सेक्शन पीरियड में, यहाँ पर सेल्टिक कल्चर को फॉलो किया जाता है। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम जब पढ़ाएंगे तो आपको ये सब कवर कर देंगे। तो हमारा जो पोयम आज यहीं पर एंड होता है इसी का। और आप देख सकते हैं ये हमारे बिहार में हमारे जो साथी, हमारे जो भाई बहन थे जो सिलेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे ये वॉरियर्स थे। ठीक है, तो इस तरह से आज ये हमारा पोयम यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको अगर PDF लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो इसका लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को, जो कि लिटरेरी स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से है, ये इसका टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर भी लिंक है, आप इसे सेम यहाँ देख करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको PDF भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद, एंड आपको डेली प्रैक्टिस भी मिलेंगे, है ना। मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है, ऑफलाइन वाला मॉक टेस्ट लेना है, आपको डेली रेगुलर क्लासेस लेनी है, लाइव इंटरेक्टिव क्लास लेनी है, एलिमिनेट क्लास की आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। ओके, एंड आपको जो है डेली इंटरेक्ट होकर के मुझसे पढ़ना है, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको प्रैक्टिस लेनी है, वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड एंड लाइव की, तो आप इस नंबर पे 8115590317 पे मुझे कॉल मैसेज करके आप चाहें तो मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, जो कि अभी आज से 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, TGT मिशन TGT टॉपर का मास्टर प्लान। ओके, उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब पर, और उसका PDF भी मैंने बना के आपको शेयर कर दिया है इस टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कैसे तैयारी करें, कितना पढ़ें, और कौन से पार्ट को, कौन से टॉपिक को
कहाँ से कितने पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,